हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत किया जाता है इस चैनल पे। इस चैनल पे अभी 10वीं का मैथ स्टार्ट किया हूँ। मैथ का फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या का पहला भाग जो कि हो चुका है, पढ़ा चुका हूँ। अब दूसरा भाग को पढ़ाता हूँ। तो दूसरा भाग में आ जाएगा आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को देख लेते हैं कि ये क्या है। और आप जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, वो अपलोड हो चुका है इस चैनल पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये क्या होता है? जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं, मान लेते हैं दो कोई संख्या है, जैसे 1 10 1 3। अब 3 से 10 में भाग देते हैं तो 3 तिया 9, बाकी शेष का 1। अब देखो ये जो संख्या है, ये संख्या इधर, 1 इधर, 10 इधर, तो इन सब संख्या का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो क्या नाम होता है इसके बारे में देख लेते। ये जो 1 बचा है शेष में, इसको बोला जाता है शेषफल। तो ये हो गया शेषफल। और ये 3 है, ये भाजक। और ये 10, ये भाज्य। और ये जो 3 है, इसको बोला जाता है भागफल। अब देखो, अब यूक्लिड विभाजन को कहना है कि ये जो भाज्य होता है, ये 10 जो संख्या होता है, वो होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मतलब इस दोनों संख्या को हम गुना करेंगे और शेष जितना बचा है उसको जोड़ देंगे तो ये हमारा भाजक आ जाता है। जो भाजक का मान है वो प्राप्त होता है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या सच में ये प्राप्त होता है या नहीं। तो भाज्य बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब देखो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आपका भाज्य कितना है, 10 है, तो यहाँ 10 लिख देते हैं, बराबर भाजक कितना है, भाजक 3 है तो 3, और गुना में भागफल कितना है 3, और प्लस में शेषफल कितना है 1। तो अब देखो 10 बराबर 3 तिया 9 प्लस 1, ये 3 तिया 9 प्लस 1। अब 10 बराबर 10। तो यही कहना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को कि ये जो भाजक है, ये भाज्य है, जो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल का बराबर होता है। तो ये सिद्ध कर दिए कि भाज्य बराबर इतना होता है। अब देखो, अब जो ये संख्या है भाजक, इसको किससे सूचित किया जाता है? तो इसको भाजक जो है इसको b से सूचित किया जाता है, b से। तो ये b, और ये भाज्य जो है इसको a से सूचित किया जाता है। भागफल जो है इसको q से सूचित किया जाता है, और जो शेष है उसको r से सूचित किया जाता है, r। अब उसी तरह यहाँ रख देंगे, यहाँ क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य को किससे सूचित किया जाता है? तो भाज्य को a से सूचित किया जाता है। भाजक जो यहाँ है उसको b से सूचित किया जाता है, तो ये b हो गया। और भागफल जो है, भागफल उसको q से सूचित किया जाता है, तो गुना में q। और जो शेषफल है उसको r से सूचित किया जाता है। तो अब देखो a बराबर b, ये q गुना में आएगा तो b q हो जाएगा, क्योंकि जो चर होता है उसमें ये बी क्यू गुना नहीं दिखता है, इसके अंदर ही गुना छुपा रहता है। तो ये हो गया बी क्यू प्लस आर। जो ये संख्या है इसके बीच में गुना छिपा रहता है, तो ये बी
क्यू प्लस आर। ए बराबर कितना हो गया, बी क्यू प्लस आर। अब देखो जहां जहां ओ बराबर आर बरा बी। अब ये क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। ये देखो, अब इसका कहना है कि जो ये जीरो है वो या तो बराबर या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा आर का, और जो आर है वो बड़ा होता है बी, मतलब आर से बड़ा होता है बी, ओ से बड़ा या ओ के बराबर होता है आर, और आर से हमेशा क्या होता है, बड़ा बी। तो यहाँ देख लो, अब किसी एक और दूसरा संख्या में भाग लगा लेते हैं। जैसे यहाँ 7 से 15 में भाग देते हैं, तो 7 दूना 14 और बाकी का 1। अब देखो ये क्या है, ये 7 हो गया हमारा भाजक, भाजक को b से सूचित करते हैं, और ये शेषफल को r से सूचित करते हैं, और ये जो भागफल है इसको q से सूचित किया जाता है, और ये जो है ये 15 भाज इसको a से सूचित किया जाता है। अब देखो, अब इसका कहना है कि 0 बरा r या बराबर r। अब 0 क्या है, तो 0 कोई संख्या है जिससे ये शेषफल जो है r हमारा शेषफल, वो तो या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो वो हो सकता है क्योंकि शेषफल में 1 आया है। यहाँ हो सकता है कि अगर ये 15 के जगह 14 होता तो 0 आ जाता, यहाँ फिर 0 आ जाता, तो ये क्या हो गया, 1 आ गया, मतलब कि 0 से बड़ा है। और r, अब दूसरा कंडीशन है कि इससे बड़ा होगा b, r से हमेशा शेषफल से जो है बड़ा होगा b। ये जो b का मान है वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। अब देखते हैं कैसे। ये जो शेष है, शेष 7 नहीं हो सकता है, क्यों, 7 b है, b के बराबर नहीं हो सकता। अगर 7 यहाँ होता, मान लो कि ये 7 है, तो फिर मैं एक बार में यहाँ लगा देता भाग, इसको यहाँ लिख लेते हैं, आपका q था ये, इसको अगर एक बार में फिर लगा देते हैं 7 और ये कट जाता, लेकिन फिर तो इसका शेष फल जो है वो 0 बचता। अगर 7 यहाँ लगा देते हैं कट जाता, तो फिर से 0 बचता, तो ये 0 हो जाता। तो इसीलिए हमारा जो ये b है, b भाजक, वो कभी भी r से बड़ा रहेगा, और ये भाजक ये जो है b हमेशा b से छोटा रहेगा r, ये कहना है। और कभी भी आप देखोगे भाग लगाओगे तो भाग में जितना ये मान होता है भाजक, उससे हमेशा छोटा ही होता है शेषफल। चाहे शेषफल अब यहाँ कितना आ सकता है, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है इसका शेषफल यहाँ, जिससे, क्योंकि अगर इससे जब कम आ जाएगा शेष तो भाग लगाना छोड़ देंगे, बोलेंगे कि इतना शेष हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा जितना भाजक है हमारा b का मान है वो r से बड़ा ही होता है। तो ये 6 से बड़ा ही होगा 7, और 0 के बराबर और 0 या बड़ा होगा r। तो r इस तरह से हो सकता है। यहाँ देखो r कभी 7 नहीं हो सकता, मतलब शेषफल 7 नहीं बच सकता। अगर यहाँ 7 आता तो फिर उसी तरह भाग लगाकर हम लोग काट देते, तो वो 7 नहीं आएगा। इसीलिए इसका कहना है कि जो हमारा ये 0 है, 0 के बड़ा या बराबर r होगा, मतलब r का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और जो b है वो r से हमेशा बड़ा होगा। जो ये b है वो शेषफल से हमेशा बड़ा होगा। बस इतना कहना है इसको। तो इसको साफ कर देते हैं। अब ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, इस पे कुछ सवाल देता है, तो हम लोग 1-2 एग्जाम्पल लेकर डील कर लेते हैं। तो आप लोग देखें, इसको साफ कर लेते हैं। इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथ्म से निम्न संख्याओं का HCF। अब HCF क्या होता है? HCF बोला जाता है महत्तम समावर्तक को, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक को क्या बोला जाता है? HCF ज्ञात करें। इस तरह ऊपर लिखा रहेगा, यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करें, मतलब क्या? महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। अब कोई भी संख्या दे, एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि 13 है, 17, इस दोनों का महत्तम समावर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। और इसको करते हैं, फिर इधर देखो, हमारा जो सबसे बड़ा संख्या रहता है उसको मानते हैं, उसको A माना जाता है, और जो सबसे छोटा रहता है उसको B माना जाता है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे A लिख देते हैं, A बड़ा छोटा B, मतलब A बड़ा है छोटा B है। A क्या होता है? भाज्य, तो भाज्य बड़ा होना चाहिए, तो भाज्य हो गया हमारा 17 बड़ा और 13 छोटा, तो A बराबर हो गया आपका 17 और B बराबर ये 13। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन रिथम से निकालेंगे तो इसका क्या होता है सूत्र? A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ A कितना दिया हुआ है? A हमारा दिया हुआ है 17 बराबर B का मान दिया हुआ है 13 और Q हमें ज्ञात करना है। अब देखो Q कैसे ज्ञात करना है, तो साइड में आप वैसे ही भाग लगाकर चेक कर सकते हो। हम 17 में 13 से भाग देते हैं। 13 क्या है? छोटा संख्या, छोटा से बड़ा संख्या में भाग देते हैं, तो हम 13 से 17 में भाग देंगे, तो एक बार में 13 और हमारा शेषफल कितना आ गया? 4। तो अब देखो ये जो है ये किसका मान है? ये तो A हो गया हमारा A, और ये हो गया B, उसके बाद ये हो गया R, शेषफल R, और ये हो गया Q, क्योंकि ये Q होता है। तो अब देखो जैसे Q, तो इनटू में Q का मान कितना है? 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, प्लस में R का मान कितना है? 4 हो गया। इसको चरण फर्स्ट लिख लो, चरण 1। अब दूसरा चरण में देखते हैं, चरण 2। अब जो चरण 2 में आया है उसको फिर क्या मानना होगा? आप लोग सीखे हो कि जब शेषफल इससे B से छोटा हो जाता है R, तो इसको उतार कर यहाँ देते हैं महत्तम समावर्तक में। तो अब इससे शेषफल से छोटा है ये, तो इसको उतार कर यहाँ देंगे 13, और 4 को कितना बार पढ़ेंगे तो 13 आएगा, 4 तिया 12, और फिर शेषफल 1 बचेगा। तो अब देखो अब क्या हो गया यहाँ पे? अब ये जो है ये 4, ये तो अब हो गया हमारा B, और ये हो गया फिर से A, और ये हो गया Q, ये हो गया R, ये Q। तो अब उसी तरह चेंज हो गया, तो ये हमारा हो गया भाज्य, तो भाज्य मतलब A, तो A का मान अब फिर क्या देंगे? 13 बराबर ये जो B है, B का मान कितना हो गया? 4, तो 4 देना है, फिर इनटू में भागफल का मान कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 देना है, प्लस में शेषफल का मान कितना है? 1, तो यहाँ 1 देना है। अब इसी तरह फिर से ये देखो, ये जितना हमारा B है, B से छोटा हो गया शेष, तो अब फिर हम महत्तम समावर्त में क्या करते हैं? अब इसको उतार कर यहाँ देंगे, और फिर जितना हमारा शेष बचा है उससे विभाजित करेंगे। तो अब 4 को यहाँ लिखना है, इसको उतार कर यहाँ करना है, और हम इस 13 को उतार कर यहाँ किए थे, और इसको यहाँ। तो अब देखो 1 को 4 बार पढ़ेंगे, 4
तो ये क्या हो जाएगा, खत्म। और जब R 0 आए तब क्या करना है, देखो अब हमारा ये हो गया, ये जो 1 है ये हो गया B, और ये जो 4 है ये 4 हो गया हमारा A, और ये हो गया फिर से Q, और ये शेषफल 0। तो अब चरण तीसरा, चरण 3 में देख लो कि हमारा हो गया जो ये A बराबर है, तो A हो गया 4 बराबर B का मान हो गया हमारा 1, और इनटू में 4 और प्लस में 0। जब R का मान 0 आ जाए तो समझ लेना जो यहाँ आया है मान, यहाँ ये B का मान है, जो जब R का मान बराबर 0 आ जाए तब ये जो हमारा B का मान होता है वो क्या हो जाता है, HCF महत्तम समवर्तक। तो यहाँ लिख देंगे, इधर लिख लेते हैं इस साइड कि R बराबर 0, इसीलिए HCF बराबर, HCF कितना हो जाएगा अब, HCF 1। ये हो गया आंसर। इसी तरह 1-2 और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब 17/8, अब देखो इसको HCF निकालना है, महत्तम समवर्तक निकालना है। तो पहले साइड में निकाल लेते हैं। इधर 17 में 8 से 8 छोटा है तो इसमें भाग देंगे, तो 7 8 दोनों 8 दोनों 16, बाकी 1 बचेगा। अब ये जो मान 8 है इसको उतार कर यहाँ देंगे, और 1 को कितना 8 बार पढ़ेंगे तो 8, और यहाँ आ गया 0। अब इसको यूक्लिड विभाजन में कैसे लिखना है उसको ध्यान दो। इस तरह आप कहीं भाग विभाजन निकाल कर और यूक्लिड का जो सूत्र है उस पर रख सकते हो। तो अब यहाँ लिख लो a बड़ा b छोटा, तो इसीलिए a बराबर हो गया आपका 17, b बराबर 8। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका क्या होता है, a बराबर b q प्लस r, और जहां भी लिख देते हैं, जहां o बराबर बड़ा r बड़ा b, ये भी लिख सकते हो आप। अब देखो a का मान कितना है 17 बराबर b का जो मान है, b दिया है यहाँ पे, b का मान 8, और इनटू में q का मान कितना है, q यहाँ देख लो जो ये है, ये आपका 8 हो गया b का मान, और ये a का मान, और ये हो गया आपका q का मान, और ये जो शेष बचा था ये हो गया r। तो अब हम इस पे सजा देते हैं, b q का मान हो गया आपका 2, और प्लस में r का मान 1, और ये चरण फर्स्ट, ये हो गया चरण फर्स्ट। अब चरण दो में हो जाएगा आपका, अब ये जो है यहाँ b का मान ये a हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो b है यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा भाज्य हो जाता है। तो अब ये हो गया हमारा a का मान, और ये फिर से जो ये भाग कर रहा है ये b का मान, और ये जो शेष बचा है वो r का मान, और ये हो गया हमारा q का मान। तो अब देखो यहाँ हो गया 8 बराबर a का मान 8 बराबर b का मान 1 इंटू q का मान 8 प्लस 0। तो अब देखो यहाँ r क्या है, r शेषफल जब 0 हो जाता है तो यहाँ लिख सकते हो, चूंकि r बराबर 0, इसीलिए HCF बराबर लघु महत्तम समवर्तक बराबर आपका हो जाता है ये, तो ये b का मान, तो b का मान कितना है 1, तो b का मान 1 लिख सकते हो। b का मान होगा आपका HCF, तो ऐसे HCF निकाल सकते हो। और आप यहाँ भी देख सकते हो कि जब r बराबर 0 आ जाता है
तो ये हमारा क्या हो जाता है, महत्तम समापवर्तक का मान। तो ये भी समझ गए हो। इस तरह आपके पास कोई भी आपके इस वास्तविक संख्या में दिया हुआ है इस तरह से रिलेटिव क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग डील करेंगे। यहाँ समझ गए हो, ये समझने के लिए, आप लोगों को समझने के लिए इतना बताया था। तो अब इसको साफ करके समाप्त करते हैं। अब इससे आगे अगले वीडियो में मैं आपका वास्तविक संख्या का भाग जो 2 है, अब भाग 3 पढ़ाएंगे, और भाग 3 में आएगा आपका दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार को समझेंगे कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव प्रसार के अंदर क्या क्या रूल होता है, और किस तरह से कौन सा शांत होता है, कौन सा अशांत होता है, यह सब को हम पढ़ेंगे अगले भाग में। तो ये वास्तविक संख्या का भाग 2 हो गया। अब आगे भाग 3 होगा, भाग 4 होगा। इसी तरह जब तक ये पूरा चैप्टर खत्म ना हो तब तक ये भाग के रूल से हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो थैंक यू।